हाँ बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक न्यूक्लियाई। इस न्यूक्लियाई में दो टॉपिक हमें स्टडी करना है। पहले एक तो साइज ऑफ न्यूक्लियस और दूसरा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। इन दो टॉपिक में से जेई मेन में और नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वी स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट इटसेल्फ। देखो, एटम है, ये सपोज एटम है। एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, एट द सेंटर ऑफ द एटम देयर इज न्यूक्लियस। एटम का जो साइज है, जो रेडियस ऑफ एटम है, ये 10 टू द पावर -14 मीटर होता है। साइज ऑफ एटम, सॉरी 10 टू द पावर -10 मीटर होता है साइज ऑफ एटम। और रेडियस ऑफ एटम, साइज का मतलब रेडियस। एटम का रेडियस है 10 टू द पावर -10 मीटर। और जो न्यूक्लियस का जो साइज है, न्यूक्लियस का जो रेडियस है, वो है 10 टू द पावर -14 मीटर। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज से बहुत बड़ा है। अगर हम अपने क्लासरूम को एटम का साइज अगर हम क्लासरूम के इक्वल मान लें, तो जो न्यूक्लियस का साइज है वो तिनके के बराबर होगा, एक चावल के दाने से भी छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, खाली है, जो कि रदरफोर्ड ने पहले अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बता दिया था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और उसने न्यूक्लियस का साइज को मेजर भी किया था। उसका तो वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला मेथड था, लेकिन साइज ऑफ न्यूक्लियस को निकालने के लिए एक एम्पिरिकल रिलेशन है, वो मैं सिर्फ लिख देता हूँ, बस उसी को याद रखना है और उसी से हम न्यूक्लियस का रेडियस निकालेंगे, उस फॉर्मूले को यूज़ करके न्यूमेरिकल्स में। सो अब देखो, व्हाट इज इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर है क्या। मैं जूम करके न्यूक्लियस बना देता हूँ यहाँ पे। ये सपोज न्यूक्लियस है, बड़ा करके बना दिया मैंने। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब होते हैं। दीज आर द पार्टिकल्स इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। और ये इन सब को बेसिकली जो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको इकट्ठा हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब होता है, न्यूक्लियन का मतलब होता है मींस न्यूक्लियॉन मींस आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है। अब देखो, जैसे ये सब तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इनके बारे में पढ़ा है। यहाँ भी हमें रिपीट करना है। आगे चल के बताऊंगा आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, दीज थिंग्स वी हैव टू अगेन स्टडी हियर इन दिस चैप्टर। सो यू सी हियर, जैसे प्रोटॉन है, ये यहाँ पर एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z। Z का मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स है उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है। वैसे तो केमिस्ट्री में ये भी होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, ये भी है एटॉमिक नंबर का मतलब। लेकिन अभी एटॉमिक नंबर हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, तो अभी फिलहाल इस तरह से समझो, एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। और ए सिंबल हम यूज करते हैं मास नंबर के लिए। सिंबल ए किसके लिए यूज होता है, मास नंबर। मास नंबर मतलब ए। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे यहां पर देख लो, मास नंबर कितना होगा, ये सारे पार्टिकल गिन लो न्यूक्लियस के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देयर आर 20 पार्टिकल्स इनसाइड। सो मास नंबर इज 20। ये 20 है मास नंबर। ठीक है। और किसी भी न्यूक्लियस को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे मान लो हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है इनसाइड। दिस इज हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम न्यूक्लियस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, He, हीलियम। और एटॉमिक नंबर हम नीचे शो करेंगे 2 और मास नंबर ऊपर 4। मतलब किसी भी न्यूक्लियस का ये है रिप्रेजेंटेशन। एक्स उस एलिमेंट का सिंबल है। जैसे हीलियम है तो He हो जाएगा, ऑक्सीजन है तो X की जगह O लिख देंगे,
नाइट्रोजन है तो x की जगह n लिख देंगे, और यहाँ नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर, ऐसे ZXA। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस है। दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस। जैसे सपोज करो लिथियम का न्यूक्लियस कैसे, 3 यहाँ और ये 6, तो पता चल गया कि लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन है, टोटल 6 पार्टिकल्स हैं, 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन मिला के। ऑक्सीजन का न्यूक्लियस यहाँ 8 लिखा, यहाँ 16 लिखा, ऐसे करके इस तरह से हम लिखेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरली सेम होता है। न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर एज कंपेयर टू प्रोटॉन, ठीक है ना, थोड़ा सा मास ज़्यादा है न्यूट्रॉन का। लेकिन अभी हम कैलकुलेशन में जैसे न्यूक्लियस की डेंसिटी जब आगे निकालेंगे तो न्यूक्लियस का जो मास है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को हम नियरली सेम लेंगे। जैसे सपोज करो कि हम यहाँ पर ऐसे लेंगे MP मास ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू M, इसको बोलेंगे मास ऑफ अ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मास इस तरह से बोलेंगे, मतलब यहाँ पर जैसे इस न्यूक्लियस का मास निकालना है, न्यूक्लियस का मास, तो इस न्यूक्लियस में हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर, देयर आर 20 पार्टिकल्स, तो इस न्यूक्लियस का मास होगा 20 M। M का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास नियरली सेम होता है 20 M, और 20 क्या है, मास नंबर, तो AM हो गया, है ना। तो किसी भी न्यूक्लियस का मास हम क्या करेंगे, किसी भी न्यूक्लियस का मास कैसे निकालेंगे, M इंटू A करके। M हो गया उसका मास, M हो गया न्यूक्लियन का मास, स्मॉल m इज द मास ऑफ द न्यूक्लियन, न्यूक्लियन मीन्स आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो M इंटू A करके निकाल देंगे। अब जैसे मान लो हीलियम है, हीलियम न्यूक्लियस का मास कितना होगा, कितने पार्टिकल है हीलियम न्यूक्लियस के अंदर, 4, तो हीलियम न्यूक्लियस का मास हो गया 4M। लिथियम का 6M, ऐसे करके निकाल लेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ, इसमें पहला टॉपिक है साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो लेट अस डिस्कस साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड देन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो ये देखो बेटा, ये न्यूक्लियस है, बड़ा करके जूम करके बना दिया मैंने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये ऐसे करके बना दिया, ठीक है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज R इक्वल टू R0 A टू दी पावर 1/3। किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस है, ये एक एम्पिरिकल रिलेशन है, इससे हम किसी भी न्यूक्लियस का हम साइज निकाल सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में करीबन 118 के आसपास एलिमेंट है, न्यूक्लियस 118 नहीं है, न्यूक्लियस 2 से 2500 तक डिस्कवर हो चुके हैं। आइसोटोप अगर गिन लिया जाए तो बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो किसी भी न्यूक्लियस का साइज अगर निकालना है, रेडियस निकालना, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ए है यहाँ पर मास नंबर, ध्यान रहे, ए का मतलब यहाँ पर क्या है, ए मीन्स मास नंबर, पहले भी बताया है, मास नंबर। मतलब इसका देखो, एक सोचो कि ये मास नंबर पे कैसे डिपेंड है, जितना ज़्यादा मास नंबर होगा न्यूक्लियस का साइज उतना बड़ा होगा। तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला निकाला गया, R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। इसका डेरिवेशन हमें नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखना है, R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3, दिस इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और R0 एक कांस्टेंट है, R0 की वैल्यू को भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में ये वैल्यू दिया नहीं होगा, दिस वैल्यू विल नॉट बी गिवन। R0 इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर, सो दिस इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक में से आता है, R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। और दूसरा है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी सोचो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल मतलब ये 3 डायमेंशनल है ना, तो न्यूक्लियस का जो शेप है स्फेरिकल होने की वजह से हमें डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम बोलना है। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, न्यूक्लियस का मास कितना होगा, व्हाट इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस, अभी मैंने बताया था। न्यूक्लियस का मास क्या है, जैसे न्यूक्लियस के अंदर एक पार्टिकल का मास m है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास मैंने नियरली सेम लिया है, तो एक पार्टिकल का मास है m। तो ऐसे जितने पार्टिकल हैं, ऑल द पार्टिकल्स
ऑल द पार्टिकल्स, ये सारे गिन लो जितने, मान लो कितने, ठीक है ना, यू काउंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जितने टोटल पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उसको मास नंबर कहते हैं, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे 20 पार्टिकल है तो न्यूक्लियस का मास होगा m इंटू 20। अगर a नंबर ऑफ पार्टिकल्स है टोटल तो मास कितना होगा न्यूक्लियस का, m इंटू ए। तो m इंटू ए हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द, बिकॉज स्फेरिकल स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा, तो 3ma अपॉन 4 पाई आर क्यूब। नाउ ma 4 पाई आर क्यूब, आर इक्वल टू क्या है, आर नॉट ए टू द पावर 1/3 होल क्यूब। तो देखो मास नंबर यहाँ ए ऊपर नीचे कैंसिल होने के बाद फाइनली वी विल हैव 4 पाई आर नॉट टू द पावर 3। सो दिस इज फाइनली द रिजल्ट। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितना हो गया 3m/4 पाई आर नॉट का क्यूब। सो वी कैन राइट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस is independent of mass number. This is very very important। मतलब न्यूक्लियस की डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, मास नंबर पे डिपेंड नहीं है। मतलब किसी भी न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है, कोई भी दो न्यूक्लियस, एनी टू न्यूक्लियस हैव ऑलवेज सेम डेंसिटी। जैसे पेपर में आएगा कि सोडियम का न्यूक्लियस और यूरेनियम के न्यूक्लियस का डेंसिटी का रेशियो बताओ, तो आंसर है 1:1। ठीक है, बोल दिया कि भाई ऑक्सीजन का न्यूक्लियस और नाइट्रोजन के न्यूक्लियस का डेंसिटी रेशियो कितना है 1:1। तो एनी टू न्यूक्लियस हैव डेंसिटी रेशियो 1:1। एंड द डेंसिटी अब हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे मास ऑफ ये m हो गया प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास, ये नियरली ये होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। यहाँ कर देता हूँ मैं, ये देखो 3 मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, 4 पाई आर नॉट हो गया 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 का होल क्यूब। सो इफ यू सॉल्व दिस you will get 2.30 into 10 to the power 17 kg per meter cube. So this is the density of nucleus. Nucleus की density 10 to the power 17 kg per meter cube है। It's a huge density. Generally जो हमारे आसपास जो मैटर है उनकी जो डेंसिटी, जैसे मान लो वाटर की डेंसिटी कितनी है 10 to the power 3 kg per meter cube। मरकरी की डेंसिटी कितनी है 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube। तो 10 की पावर 4 या 10 की पावर 5 kg पर मीटर क्यूब तक हमारे आसपास जो मैटर है उनकी डेंसिटी होती है। लेकिन देखो न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। और ये आंसर याद रखना, ये आंसर याद रखना, ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद रखना। तो इन दो टॉपिक में से हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे।